पहले बहुत लकड़ी इसमें अपने ट्रैक्टर कस के धड़ाधड़ तो झाड़ू काट कर और अपने घर के आगे सफाई करती है। ये क्या है अंडरवियर में खुशबू भी काम कर रही है ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे, ये देखो हमारे लिए देखो गरम गरम दूध आ चुका है, बढ़िया एकदम, और मौसम भी बढ़िया मस्त हो रहा है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। देखो आज का मौसम भी बढ़िया मस्त हो रहा है और आज हम जा रहे हैं अपने खेत में और खेत से लेकर आएंगे जांफा यानी हमारे खेत में लकड़ियाँ लेकर आएंगे। तो ये मैं हूँ और उधर देखो हमारे पिताजी आगे चल रहे हैं, उनके हाथ में बई और कस्सी है, चुसंगी है और मेरे हाथ में बोतलों का बैग है। तो हमारे खेत में पानी की सुविधा नहीं, इसलिए घर से पानी ले जाते हैं। गांव का मौसम आप देख सकते हो सुबह सुबह का कितना मस्त होता है। ये देखो इधर कुत्ते के बिल्ले मस्ती कर रहे हैं और ये हमारे गांव का गवर्नमेंट स्कूल है और पास में ये बैसाख का पीपल का पेड़ है। ये देखो इनको क्या मिल गया, मस्ती कर रहे हैं सुबह सुबह। ये क्या है अंडरवियर मिली है किसी, देखो खुशबू है और ये अपने घर के आगे देखो इधर सफाई करती है और कुंडे में कचरा डाल रहे हैं, गाले। ये देखो खुशबू है, देखो झाड़ू काट कर और अपने घर के आगे सफाई करती है। आपको भी कभी सफाई करानी है तो इनसे संपर्क कर सकते हो, बढ़िया झाड़ू काटती है। आप कचरा कुंडे में गाले। यहाँ पर देखो राष्ट्रीय पक्षी मोर भी खेलते हैं हमारे गाँव में। ये देखो किधर भाग रहा है, ये देखो छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे, ये देखो जबरदस्ती जा रहे हैं, इनको तो नींद आ रही है। पता किस लिए स्कूल जा रहे हो, इनको तो नींद आ रही है, उधर चाटा खाने के लिए जाएंगे, झगड़ रहे हैं पता है खुशबू है, एक दुनिया है लाल कपड़े वाली, इसके पास कुछ है ही नहीं लाइन भाई। जब भी हम देखो रस्सी भूल गए थे, क्योंकि जो लकड़ियाँ लेकर आएंगे वो रस्सी से बांध कर लेकर आएंगे। तो अभी हम वापस घर पर गए थे, ये देखो रस्सी लेकर आए हैं। अभी भी देखो आप देख सकते हो खुशबू काम कर रही है, खुशबू बहुत मेहनती लड़की है, तो खुशबू अभी भी काम कर रही है देखो सांगाराम ट्रैक्टर बाहर निकाला है, सांगाराम का ट्रैक्टर लेकर जाएंगे। ये देखो निकाला है बाहर, इसके अंदर सब सामान डाला हुआ है और ये मेन रोड है। सांगाराम ट्रॉली और ट्रैक्टर बाहर निकाला है, ये पूरा भरकर लेकर आएंगे और रस्सी से बांध कर लेकर आएंगे। ये है सांगाराम अस के धड़ाधड़। और फाइनली गाइज हम अपने खेत के लिए रवाना हो चुके हैं और ये खेत जो हमारा है गांव से पूरा 5 किलोमीटर दूर है। तो ये देखो एसके ट्रैक्टर चला रहा है बढ़िया धड़ाधड़ और पिताश्री हमारे जो है वो बैठे पीछे और हम और एसके बैठे हैं आगे। तो ये जो कच्चा रास्ता है वो हमारे खेत जाता है डायरेक्ट, और अभी वो जो डामर रोड है वो बीकानेर जाती है। तो ये कच्चा रास्ता है और ये पास में ही देखो ये छोटा सा खेत है, वो भी हम बोते हैं। हालांकि अब की बार देखो बारिश नहीं हुई है, मौसम बढ़िया ख़राब हो रहा है, लेकिन अभी भी देखो हम खेत में पहुंचे नहीं हैं, खेत में पहुंचने में अभी समय लगेगा। तो ये देखो कुछ कट्स वगैरह हैं, काफ़ी खेत पार करने के बावजूद भी हम अभी तक पहुंचे नहीं हैं। तो अभी देखो हम खेत में पहुंचने वाले हैं, वीडियो में बने रहना। अब इस पूरे वीडियो में आपको हम अपने खेत में जो भी काम करेंगे आज के वीडियो में पूरा दिखाएंगे आपको। तो हमें पहुँचने में काफ़ी समय लग चुका है, ये देखो हमारे खेत पहुँच चुके। फाइनली गाइस हम अपने खेत पर पहुंच चुके हैं और सांगाराम देखो पहले बहुत लकड़ी इसमें अपने ट्रैक्टर में ट्रॉली में डालकर बावनी करेगा, क्योंकि ये दुकानदार बिजनेसमैन है, सबसे पहले ये करे। हम आ चुके खेत में और देखो खेत का मौसम भी बढ़िया मस्त हो रहा है, अभी तक हल्की आंधी भी आ रही है, ठंडी हवा भी चल रही है और इधर देखो गाय पता नहीं क्या खा रही है। तो ये डालकर अभी घर ले जाएंगे। पूरे खेत में लकड़ियाँ देखो तोड़ दी है। फाइनली गाइज हमने देखो 2 खेड़ी की लकड़ियाँ डाल चुके हैं और बाकी देखो 2-3 खेड़ियाँ इधर और छंगी हुई है, कटिंग की हुई है। तो इधर से लकड़ डाल देते हैं, बीच में से अगर डालेंगे तो वो सबसे ज़्यादा भर जाएगी, लेकिन क्या हम तो साइड में से भरेंगे तो
शायद एक गेड़े में सारी आ जाएगी। अब देखो अगली खेड़ी में डाल रहे हैं चांपा कुंडक। ट्रैक्टर फाइनली कड़ी चुका है, फंस चुका है गहरी रेत में। अब देखो लिफ्ट थोड़ी ऊंची कर रहा है। टायर में देखो हवा फुल है इसलिए थोड़ी निकाल है। अभी ट्रैक्टर उधर फंस गया था। वो संगराम लकड़ी के सांपे डाल रहा है। ट्रॉली लगभग पूरी भर चुकी है और ये देखो इसमें सबसे ज़्यादा संगराम का योगदान है। पूरी भर चुकी है। पापा देखो पूरी सेटिंग कर रहे हैं और हम इधर से ये देखो खेजड़ी के नीचे से लकड़ जहाँ पे ले जा रहे हैं। फाइनली गाइस देखो ट्रैक्टर भर चुका है हमारा लकड़ियों से और अब बस ये 2-4 बात हो रहे हैं। ये डालने के बाद फिर काम के लिए रवाना हो जाएंगे। अब ट्रैक्टर लगभग देखो भर चुका है। अब इसमें डालेंगे फिर लट जाएंगे। तो फाइनली गाइस देखो हमारी ट्रॉली पूरी भर चुकी है। अब देखो ट्रॉली में रस्सी वगैरह बांध रहे हैं। ये देखो रस्सी निकाल ली है, ये वाले रस्सी बांध रहे हैं। हालांकि ट्रैक्टर की देखो छतरी टूटी हुई है अभी भी और बाकी रस्सी से बांध कर घर के लिए रवाना होंगे। ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा और शीशा देखो फूटा हुआ है। अभी एक गेड़ा और करेंगे उसमें दूसरी लकड़ी ले जाएंगे। और फाइनली गाइस देखो हम ट्रॉली भरकर गांव के लिए रवाना हो चुके हैं और ये हमारे गांव जाने का वापस रिटर्न रास्ता है। और ये देखो ट्रॉली पूरी लकड़ियों से भरी हुई है और हम पूरे देखो एकदम शांति से बैठे हुए हैं और इसके ट्रैक्टर चला रहे हैं और ये हमारे गांव जाने का रास्ता है। और कुछ खेतों में देखो बीजान भी हो गया है। आप देख हमारे गांव के हरदी बाबा है, उनकी सब्जियां बोना है बेटा। और ये क्या अक्सर हमारे आसपास के खेतों में गांव के आसपास के खेतों में हमारे खेत पत्थर रही है। हमारे खेत में खाने के लिए तो कुछ नहीं है, पता नहीं क्या खाते बैठे हैं तो पानी पीने के लिए जा रहे हैं। और इनके देखो दो घूम के रखो ऊपर गाँव का देसी जीवन देसी बैंगन नीचे आए। सागर हम ट्रैक्टर चला रहा है। ये दूसरा गेड़ा है, दूसरा गेड़ा। पहला गेड़ा हम ना करा के हैं, ये दूसरा गेड़ा है। हर जगह क्या कि कम से कम 1.5 से 2 तक होना है। ये गाय हमारे घनी है, स्वास्थ्य बुरी तरह से ध्वस्त यानी खराब हो चुकी है। इसका निर्माण हमारे दादाजी तिल्लाराम जी ने सन 1950 में किया था, लेकिन आज पूरी तरह से खराब हो चुकी है। और इसका ये विनिर्माण भी करेंगे। ये जब खेत का सीजन आएगा, हरी भरी फसलें होंगी तो ये यहाँ पर डेरा डालते हैं, बसेरा करते हैं। इसका निर्माण बहुत समय पहले तिल्लाराम जी ने करवाया था। तिल्लाराम जी ने करवाया था, ये बढ़िया है। लेकिन गोविंद राम जी ने करवाया था, वो पूरी तरह से साफ हो चुकी है। और दुल्लाराम जी ने करवाया था, वो भी पूरी तरह से साफ हो चुकी है। अब दुर्गाराम जी ने जो करवाई है वो उनकी ढाणी अभी भी एकदम सही है। अभी दुर्गाराम जी आप भी एकदम सही है। और फाइनली गाइस हम घर पर पहुंच चुके हैं ट्रैक्टर की ट्रॉली लेकर, साथ में लकड़ियों का झुंड लेकर। और हम गेट खोल रहे हैं, अभी प्रवेश कर रहे हैं घर के अंदर। ये अब घर में ट्रैक्टर प्रवेश कर चुका है। लकड़ियां हम आगे नाखेंगे लिफ्ट ऊंची करके। आगे खांच, आगे खांच। फाइनली गाइस देखो हमारे घर में लकड़ियाँ नक चुकी है। और लकड़ियाँ हम देखो इसलिए नपाते हैं क्योंकि हमारे गांव में ना, गांव में विशेषकर हमारे घर में लकड़ी की ज़्यादा यूज़ होता है। खाना वगैरह बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं तो लकड़ी का ज़्यादा यूज़ करते हैं। गैस या लाइट के चूल्हों का कम यूज़ करते हैं।
और ये हमारे देखो 1 साल तक चल जाएगी। अभी एक ट्रॉली और लेकर आएंगे तो वो और ये दोनों मिलाकर 1 साल चल जाएगी। और ये पिछले साल नखवाई थी, देखो अभी काली पड़ गई है। अब ये लगभग महीना भर ये भी चल जाएगी। तो अभी एक खेत से एक ट्रॉली और लेकर आ रहे हैं, अभी खाना वाना खा लेते हैं। तो गाइस देखो आज हम खेत से लकड़ियाँ लेकर आ गए और नहा धो के एकदम बढ़िया फ्रेश हो गए, खाना वाना खा लिया।